जय हिंद साथियों, मैं आप सभी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल झांसी स्टडी पे। तो मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी आप सभी को और वीडियो भी आई थिंक सब दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल झांसी स्टडी पे एक नए शानदार वीडियो पे, जिसपे हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते विभाजकता। तो उसी का जो चैप्टर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन क्वेश्चन करवाए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, जिसने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। जो एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, होम गार्ड करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, जिसमें जीरो से स्टार्टिंग है। सब कुछ आपको शुरू से ही मिलेगा उसमें। जिसकी मैथ बाकी में कमज़ोर है, जो बाकी में सीखना चाहता है, तो वो वहाँ पे देख सकता है। ठीक है, तो उसी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो आपके यूपी पुलिस और एमपी पुलिस और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए 2-3 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद फिर नई जो चीज़ है वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, और तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। 3, 8, 1, 0, x और 2 इससे 11 से विभाज्य करने पर, ठीक है, 11 से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य करने के लिए x का क्या मान होना चाहिए। क्वेश्चन ये आएगा आपके। इसके मतलब कई टाइप के पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन जो लैंग्वेज होती है हिंदी वाली, ये घुमा फिरा के आपकी आ सकती है, लेकिन उसका जो मतलब है वही यही रहेगा कि कोई संख्या दी होगी और 11 से दी होगी, किसी भी संख्या से दी होगी, 2 से, 5 से, 8 से, है ना। सब नियम हम बता चुके हैं वो आपकी। तो ठीक है भाई, तो हम ये बता रहे थे संख्याएं चेंज हो सकती हैं। कोई भी संख्या होगी, यहाँ की 2 होगी, 5 होगी, 8 होगी, कोई भी संख्या हो सकती है। सारे नियम हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसी नियम के थ्रू ये भी करना है। और 11 का नियम हमने क्या बताया था, अंकों का जोड़, अल्टरनेट जोड़ लो। ठीक है, और अल्टरनेट जोड़ के दोनों संख्याओं को जो भी योग आता है उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। वही नियम यहाँ लगाएंगे, कोई अलग से नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3, 1, 4 प्लस एक्स, यानी 4 प्लस एक्स। ठीक है, और ये तो अल्टरनेट संख्या होगी, मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या को जोड़ना है, ये जोड़ लिया। अब बकाया संख्या 8 और 0 में जोड़ोगे तो 8 0 कितना होता है, 8 ही होता है, और 2 10। ठीक है, तो ये दो संख्या आ गई, एक ये संख्या, ये संख्या। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ये नियम हम आपको बता चुके हैं। जिसने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है भाई, चलो। तो आप अंतर कैसे 0 कैसे निकाल सकते हो। 0 ऐसे निकाल सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर हम 6 रख दें, ठीक है, तो 6 4 10 हो जाएंगे। x का मान मान लो 6 रख दें तो 6 4 10, 10 से 10 कैंसिल, अंतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मान लो अगर ऑप्शन में 6 तो है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब मान लो 6 ऑप्शन में आंसर नहीं होता, तो हम क्या निकालते, 11 निकालते। और 11 कैसे निकलता, 11 कैसे निकलता भाई, ऐसे निकलता। देखो कि ये है 4 और ये 10 है। तो अगर हम इसको 11 बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसको और इसको घटाने पर 11 आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए भाई मैंने कितना, 7 4 11 और मान लो 11 4 15। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 21 यानी 17 अगर रखोगे, 17 4 21 होता है, 21 में से 10 घटाओगे तब 11 आएगा। अगर 17 ऑप्शन में है तब तो ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर 17 ऑप्शन में नहीं है तो 6 वाला ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों मिल जाएंगे। अब ये निकालोगे कैसे भाई, ऐसे निकालोगे। देखो जैसे हमें 10 घटाना है, ठीक है, और लाना कितना, 11। तो 10 और 11 कितने हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ 21 बनाना है। 21 बनाने के लिए क्या करोगे, 17 ही तो जोड़ोगे, तभी तो ये आएगा। एक बार चेक भी कर लोगे। कैसे करोगे भाई, यहाँ पे कितना होना चाहिए कि 10 घटाए और 11 आ जाए। तो सीधी सी बात है, 21 होना चाहिए, तभी 10 घटाओगे तभी 11 बचेगा। तो यहाँ 21 बनाने के लिए देखिए प्लस है तो प्लस कर रहे हैं, अगर माइनस होता तो माइनस करते, लेकिन माइनस होगा नहीं। ठीक है ना, तो 17 4 21, 21 में से 10 घटाओ 11 आ जाएगा। या तो ऑप्शन में 17 मिलेगा, लेकिन यहाँ 17 ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन पे, मतलब पहले क्या, या तो 0 लाएंगे। नियम क्या होता है, 0 लाओ या 11 लाओ। तो 0 लाए तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 10 को घटाने, मतलब 10 समझ में आ गया ना,
कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मैंने बता दिया। ठीक है, अब सेम हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम ऐसे तरीके से करना है, आपको स्पीड में करना है, ये सब समझाने के लिए था। ठीक है, मैंने समझा दिया, समझाने में समय लगता है, अब करोगे जब समझ के तो बहुत चुटकियों में हो जाएगा। जैसे कि मान लो दूसरा क्वेश्चन है भाई, मैंने दूसरा क्वेश्चन अपने मन से बना दे रहे हैं, आप लोग करिएगा, स्पीड में करिएगा और बताइएगा आंसर क्या है। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, एक्स का मान बताना है इसमें, ये क्वेश्चन है और सेम यही ऑप्शन है, और आपको आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। ठीक है, जल्दी बताएं भाई क्या आंसर होगा, कि 29, 34, 8 एक्स या ABCD कुछ भी हो सकता है भाई मेरे, कुछ भी 11 से विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य करने पर ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होती है, तो इनमें से एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, एक्स का मान क्या होगा, तो कैसे करोगे, स्पीड में करना है। 11 का नियम आपको मन में सभी को पता होगा, जब सीख लोगे तो सभी के पास होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट जोड़ लो भाई, कितना हो रहा, 8 2 10 3 13। ठीक है, इसको जोड़ लो, 9 4 13 और प्लस एक्स। ठीक है, और इनका अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 या 11। तो पहले 0 देखो, तो 0 के लाने क्या करना पड़ेगा, 0 मान रख दो एक्स का मान, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, और 11 जब पहला ऑप्शन ना मिले 0 से, तब दूसरे की तरफ जाओ। ठीक है ना, चलो, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपका यूपी पुलिस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ उसका किस तरीके से पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये है, पचास तिरानवे 4A और 45B और 8। संख्या 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो A इंटू V का मान बताओ। ठीक है, ये यूपी पुलिस में पूछा गया था आपका 2018-19 में जो पेपर हुआ था, उसमें आप देख लीजिएगा, ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि 50 93 4A 45B 8 संख्या 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो A इंटू बी का मान बताओ। A इंटू बी की जगह आप क्या 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 पूछ सकते हो, देखो A प्लस बी क्या पूछ सकते हैं, A प्लस बी भी पूछ सकते हैं, और A माइनस बी भी पूछ सकता है। ठीक है, और A डिवाइड बी हो सकता है, या फिर ये जस्ट अपोजिट हो सकता है, ये वाला क्या बोलते हैं, ये B माइनस ए हो सकता है। ठीक है, B डिवाइड ए हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, और पूछ सकता है दोनों A प्लस बी का औसत, ए बी का औसत। ठीक है, और ए बी का योगफल, ए बी का अंतर, वही सेम कहानी हो गई। ए बी का क्या बोलते हैं, गुणनफल, वही सेम संख्या हो गई, है ना। और क्या पूछ सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपका पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए सिर्फ आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं यही होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, क्योंकि मन से बना हुआ, मतलब वैसे लिखा हुआ है ऑप्शन, हमें नहीं पता इसका। तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए 3 का नियम आना चाहिए, आपको 4 का नियम आना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों को सभी को जोड़ के कितना करना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको सिखाया है, इसमें ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, जिसको देखना है
प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियो जो हैं क्रम वाइज पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो 3 का नियम क्या कहता है, जहाँ भी 9 मिले या 3 मिले तो उसको काटते जाओ। तो 3 ये है, 9 ये है, 5 4 9 ये कट गया, है ना, और 5 4 9 ये कट गया। अब क्या बचा, 8 बचा। 8 में 8 को 9 बनाने के लिए क्या करना, 1 जोड़ना है। तो या तो ए का मान आप क्या रख लो, ए का मान 0 रख लो या 1 रख लो। बी का मान सेम वही कहानी है, ए और बी का मान कितना रख लो, 0 या 1 रखोगे ना। मान लो ए का मान आपने 0 रख लिया तो बी का मान 1 रखोगे तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अभी तो ये मान निकला है, कंफर्म नहीं है कि ए का मान कौन सा होगा, बी का मान कौन सा होगा, एक मान के चल रहा है। ठीक है, अब 4 से डिवाइड होने के लिए क्या करोगे, अंतिम 4 का जो नियम हमने बताया था, अंतिम 2 संख्याएं, 4 का नियम हमने बता रखा है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको समझा रहा है। अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो यहाँ से छोटे से रख के स्टार्ट करेंगे। मान लो 0 रखोगे तो 8 हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो जब यहाँ 0 रख दोगे भाई मेरे तो 8 हो जाएगा, और 8 में किसका, इसका भाग जाता है पूरा पूरा। तो क्लियर हो गया भाई मेरे कि इधर क्या करो, आप b का मान 0 रख सकते हो, a का मान 1 रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, b का मान 0 हो गया, a का मान 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ अगर ये संख्या बनाओगे आप, a की जगह आप कितना रखोगे, 1 रखोगे या 0 रखोगे, जो संख्या बनेगी, मतलब संख्या क्या बनेगी, 50 9 3 4 और a का मान कितना है, 1 4 5 0 8। ये संख्या आपकी 3 से भी विभाजित है पूर्णतः और 4 से भी विभाजित है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मान निकल आए। अब पूछा क्या है इसने, कुछ भी पूछ ले भाई मेरे। अब हमसे पूछा है गुणनफल, तो गुणनफल 0 और 1 का गुणा जब करोगे तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे योगफल पूछ देता तो 0 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अंतर पूछ देता तब भी 1 आएगा, क्योंकि 0 और 1 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। अब मान लो यहाँ पे पूछ देता भाग, है ना, तो 2 चीजें बनती हैं यहाँ पे, बड़ी सीखने की चीजें हैं। ये क्वेश्चन हो गया, यहीं पे हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो पूछता ए अपॉन बी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और बी अपॉन ए, तो ए का मान, बी का मान कितना है 0 और इसका मान कितना है 1। ठीक है, ये वाला आ जाता है। और यहाँ पे किसका मान है, ए का मान कितना है 0। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई मेरे, सबको पता होगा ये चीज कि क्या बोलते हैं ठीक है, तो अब हाँ, तो जब किसी संख्या में 0 को भाग दिया जाता है तो क्या आता है, वो अनंत आता है। ठीक है, इन्फिनेटिव आता है। और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में मिलता है तब, वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से कुछ भी पूछ दे भाई, आप इजीली निकाल सकते हो कि ए बी का मान पहले निकालोगे, उसके बाद अपना निकाल सकते हो। मान लो 0 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आगे बढ़ते, जैसे कि मान लो हम क्या बोलते हैं, ठीक है 0 ऑप्शन में नहीं है, मान लो ऑप्शन में ये नहीं है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बन रहा है दूसरा। तो मान लो ये क्वेश्चन में नहीं है तो ये भी आंसर में नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या रख सकते हो, फिर रख सकते हो, देखो ए और बी का मान तो हो गया था भाई, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, अब हम ये दूसरा समझा रहे हैं। मान लो ऑप्शन में नहीं है, पहली बार तो ऑप्शन में होगा, अगर नहीं है तब क्या करना, उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने देख लिया कि इसका ये वाला देखना है, इसमें आखिरी 2 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। तो 0 8 रखा हमने, 2 का भाग दिया तो जा रहा था, लेकिन 0 मान नहीं हो सकता इसका। ठीक है, और 1 रखोगे तो 1 में 4 का 18 में भाग जाता नहीं है, इसलिए 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखोगे भाई मेरे, फिर रखोगे कितना, 2 रखोगे, 2, तभी 28 होगा, और 28 में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तभी ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगी पूरी संख्या। तो अपने मान क्या आ गए कि यहाँ पे हमने रखा b की जगह 2 रखा, और a की जगह यहाँ पे क्या रखोगे,
तब ये भी चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ जब 2 रख दिया तो अब काटो, देखो 5 कट गया, 9 कट गया, 4 कट गया, ये कट गया, ये सब कट गए, 8 2 10 बचा। 10 में कितने जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे ताकि ये 12 हो जाए, तभी तो 3 से कटेगा। 8 2 10 तो ये हो रहा है ना, बी का मान 2 हो गया, तो यहाँ पे ए का मान कितना रखोगे? 2 रखोगे, तभी ये कटेगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि ए का मान भी 2 है और बी का मान भी 2 है, यानी अगली संख्या कौन सी बन गई? आपकी बन गई 50 9 3 4 2 4 5 2 8, ये संख्या बन गई। ठीक है, ये संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित है और 4 से भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है क्या? a इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब कितना हो गया? 4, 2 दूनी 4। ठीक है, भाग पूछता तो दोनों का भाग दे देते, 2 एकम 2, एक आंसर आता। अगर पूछता ये वाला क्वेश्चन a डिवाइड बाई v, इसका मान कितना है? तो 1 आता। ठीक है, अगर माइनस पूछता तो आप घटा सकते हो, 0 आता। ठीक है, औसत पूछता तो 2 दूनी 4, जोड़ के औसत क्या होता है? संख्याओं को जोड़ दो, उसी से भाग कर दो, 2 संख्या है, 2 से भाग करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस पूछे, योग पूछे भाई, अंतर पूछे और कुछ भी पूछे भाई मेरे, आप करने में सक्षम रहो, इसलिए मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं करने में प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम कर जो क्वेश्चन आप कर रहे हो कहीं से भी करोगे, अगर प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको लेने की कोशिश करूँगा। मैंने ग्रुप भी बनाया है, तो ग्रुप में भी आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, वहाँ भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, और मैं दावा करता हूँ इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन करिएगा ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, चल एक क्वेश्चन और ले लेते क्या? हाँ ये लेते चलो। छोटी संख्या ले लेते हैं। ये संख्या है, इसको 5 व 3 से विभाजित, ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो एक्स वाई का अंतर बताना है। ठीक है, एक्स वाई का अंतर क्या होगा ये बताना है आपको। तो कैसे करोगे? वही नियम लगाना है आपको। सबसे पहले लगाओगे, कोई भी लगा लो भाई, 5 का लगा लो, 3 का लगा लो, चलो 3 का लगा ले जाए आपके हिसाब से, है ना। तो 5 4 हमने 3 का नियम क्या बताया था, आपको देखना है जाके, तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है। यहाँ हम उन्हीं के लिए करवा रहे हैं जिन्होंने वीडियो सारे देखे हैं, और मैं ये समझ के करवा रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो 3 का नियम कहता है जहाँ भी 3 मिले 9 मिले काटते जाओ। तो 5 4 9 तो कट गया, अब क्या बचा? 2 ही बचा। ठीक है, 2 बचा और x प्लस वाई बचा, यानी x प्लस वाई प्लस 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 3 बन सकता है? हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है? या तो इसको 0 रख दो, या इसको 1 रख दो, या फिर 1 इसको रख दो, 0 इसको रख दो, और 2 तो है ना। तो इसको 0 रखा, इसको 1 रखा, 2, तो 3 कट गया। कट गया क्या नहीं कट गया? तो हमारे पास 0 1 इसका आंसर आ गया। या तो 0 1 होगा, मतलब एक्स वाई का मान लो 0 1 रख सकते हो, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, है ना। या फिर 0 1 रखोगे तो वही आंसर आता है, सॉरी वही सेम रख दिया, या फिर 1 0 रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो मान लो हम रखेंगे कितना, तो x का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। संख्या क्या बन जाएगी? x का मान 0 रखेंगे तो बन जाएगी 4 5 2 1 0, ये संख्या बन गई, है ना। ये संख्या बन गई क्योंकि y का मान हमने 0 रख दिया, y का मान, अच्छा ये 1 रखा और ये 0 रखा। ठीक है, तो ये संख्या देखना है आपको 3 से विभाजित है, बिल्कुल है भाई मेरे। कैसे है? देखो 5 4 9 और 3 से 3, तो ये 3 से तो विभाजित है ही। ठीक है, अब 5 से देखो, हाँ 5 से है। 5 से कैसे चेक करते हैं? अंतिम में 0 हो या फिर 5 हो, तो वो 5 से कट जाती है। ठीक है, तो ये 5 से भी है, 3 से भी है। ठीक है, तो अब x का मान कितना निकला, y का मान निकला कितना 1, और x का निकला 0। अब अंतर पूछा है तो भाई अंतर कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अंतर 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। एक अंतर पूछा है, अब मान लो योगफल पूछता तब भी 1 आता, गुणनफल पूछता तो 0 आता,
औसत पूछता तो दोनों को जोड़ के, और देखिए औसत कितना आएगा, 0 + 1 अंकों का योगफल बटे संख्या, संख्या कितनी है 1 और 2, 2 का डिवाइड करते तब कितना आता है, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5। ठीक है, तो देखिए औसत ये होता है भाई मेरे। कई लोग औसत क्या करेंगे, 0 1 जोड़ेंगे और बस वही आंसर औसत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंकों का जोड़ो और जितनी संख्या है उससे भाग कर दो, तो औसत कितना हो गया, योगफल बता दिया, अंतर बता दिया, गुणनफल बता दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो भाई, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादातर लोगों को भेजिएगा, और ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि मेरा वीडियो प्रोवाइड कराने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भाई जिन्हें मैथ समझ में नहीं आती है, रीजनिंग समझ में नहीं आती, उन तक ये चीज़ें पहुंचाना, ताकि उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो मतलब जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है सिलेक्शन लेने में, वो क्लियर हो सके, और कहीं ना कहीं उनकी मदद हो सके, वो भी फ्री में। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एचसीएफ और एलसीएम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एलसीएम सॉरी मासा और लासा। इसका अगर विस्तृत रूप जाने तो मासा को बोलते हैं मात्रक समापवर्तक, लासा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इनको सीखने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि ये देखिए आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, है ना, और रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सब में भाई आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा और देखते रहिएगा। जहाँ कोई समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम आपको वो जो नहीं आपको चीज़ समझ में आई वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे बात करेंगे सबसे पहले एचसीएफ पे, दोनों चीज़ पे बात करेंगे भाई मेरे। क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, ये संख्या है 2 की पावर 6, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। इसमें आपको बताना है मासा और लासा। ठीक है, तो मासा कैसे निकालते हैं, लासा कैसे, यानी एचसीएफ और एलसीएम। अब दोनों चीज़ें हम निकाल के चलेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में एक चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, उसके बाद क्वेश्चन कराना। ठीक है, पहले हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद सिखाएंगे। ठीक है, सॉरी पहले सिखाएंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, तो मासा में देखिए जब भी ऐसे लिखी होती, मासा का मतलब होता है भाई कि सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 2। ठीक है, और जस्ट ये अपोजिट हो जाता है लासा, इसमें हो जाएगा सबसे बड़ी घात, ये सबसे बड़ी घात, और सबसे बड़ी घात क्या है 2 की पावर 6। ठीक है, तो आपको ऐसे जब भी आपको लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा मासा कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी घात, लासा कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी घात। अब ऐसे याद कैसे रखोगे, तो याद ऐसे रखोगे भाई मेरे कि जैसे मान लो हम आपको बताएं कैसे, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, इन्हीं को अगर वैसे लिख देते हैं, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 4 8 16 32 और 64, ये 2 की 64 हो गया, और ये हो गया कितना, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए मासा क्या होता है, मासा होता है कि ऐसी संख्या, छोटी छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए, मतलब जो कॉमन हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो 4 का भाग पूरे में जा रहा है, तो इसलिए 4 आ गया। ठीक है, और लासा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, लासा जब भी निकालोगे तो एक बड़ी संख्या निकल के आएगी, जैसे कि आगे हम आपको बताएंगे। तो लासा क्या होती है, बड़ी संख्या निकल के आती है। तो बड़ी से बड़ी जब भी ऐसे मतलब कैसे भी याद रख सकते हो, अपनी तरीके से भाई याद रख सकते हो। ठीक है, देखो याद रखना आपका काम है। ठीक है,
तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे 7 की पावर 6, 7 की पावर 9, 7 की पावर 16, 7 की पावर 10। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए मासा, तो आप कह सकते हो छोटी घात कौन सी है 6, बड़ी घात 16। ठीक है, तो ये आपका इजीली आंसर हो गया। लासा पूछे, मासा पूछे, कुछ भी है आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन बात करें। ठीक है, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2 गुणा 3 गुणा 4, 5 गुणा 6 गुणा 4 3 5। इसमें आपको मासा बताना है, लासा बताना है। ठीक है, तो इसका सिखाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि 4 3 12 2 24। ये कितना हो गया 6 5 30 और 120, और ये कितना हो गया 4 5 20 20 60। ठीक है, तो ये संख्याएं भी लिख के आ सकती हैं कि 120 24 120 60। 60 का आप मासा बताइए या लासा बताइए। ठीक है, ऐसे भी लिख के आ सकता है या ऐसे भी लिख के आ सकता है। करना कैसे, दोनों तरीके हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए अगर इसको करोगे तो कैसे करोगे, पहले समझ लो। इसको अगर करोगे तो देखिए, मासा का मतलब होता है, मासा जो हम सिखा रहे हैं वो सीखिए। मासा का मतलब होता है कि जैसे मान लो सबसे छोटी संख्या है जो कौन सी है 24 है और ये 60 है, तो सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग देंगे, किसमें, उससे बड़ी वाली संख्या में। तो किसमें 24 का भाग देंगे 60 में। ठीक है, तो 24 दूनी 48 होता है भाई मेरे, 48। कितना बचा 12। ठीक है, 12 बचा। तो अब ये क्या करोगे, शेषफल जो बच्चा है वो इस वाली संख्या में भाग दोगे। ठीक है, कैसे करोगे, ये 12 का भाग दोगे इस वाली संख्या, ये वाली संख्या 24 में। तो देखिए ये कट रहा, पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो ये आंसर हो गया आपका, मतलब 12 क्या यहाँ से आया, जिससे कटा वो आपको निकाल देना है, और इसका भाग देना है अगली वाली संख्या में जिसमें हमने भाग नहीं दिया है। अगर ये पूरा कट रहा है ऐसे, तो वही संख्या भाग हो जाएगी, और नहीं कट रहा है तो इसका भाग देते चले जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर तो 12 हो गया। अब मान लो यहाँ 12 नहीं आता, मान लो यहाँ पे आता है कितना, आता कितना 14 मान लो। ठीक है, मान लो 14 आता, हम मान के चल रहे हैं, तो कैसे करते, तो यहाँ पे जो 14 पूरा कट गया, तो अब 14 का भाग किस में देते 120 में, जो संख्या बची हुई है उसी में भाग देते। तो 14 का भाग इसमें दोगे, तो 14 5 70 14 70 कितना होता है 112। ठीक है, चौदह अट्ठे होता है ना 112, हाँ 14 अट्ठे होता है। तो 112 यहाँ पे लिखोगे और यहाँ से काटोगे तो 8 बचेगा। फिर 8 का भाग इसमें दोगे, जो हमने सिखाया भाग की विधि, तो इसमें भाग दोगे तो 8 एकम 8, कितना बचा 6 बचा। फिर 6 कटा तो नहीं है, फिर 6 का भाग 8 में देती, तो 6 का भाग 8 में दो, तो कितना जाएगा 6 एकम 6, 2 बचा। फिर 2 का भाग किस में दोगे, जब तक शेषफल बचता रहे उसमें भाग देते रहो। तो 2 का भाग किस में देते, इसमें, तो 2 क्या है 6, देखो ये पूरा कट गया। तो यही फिर आपका आंसर होता, जो फाइनली जिससे जौन सी संख्या कटेगी वही आपका आंसर होगा। ये मासा निकालने की विधि है, ये आगे आपको समझ में आएगी, क्योंकि जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी होती हैं तब कैसे करना होता है वो आपको आगे समझ में आएगी। ये तो समझ में आ गई इसकी बात। ठीक है, अब इसकी मासा कैसे निकालते हैं वो समझ लो भाई मेरे। ये जो संख्या है तो इसमें मासा कैसे निकालेंगे, मासा का मतलब होता है कॉमन, जो कॉमन मिले वो निकाल लो। देखो यहाँ पे 4 मिल रहा, 4 मिल रहा, 4 मिल रहा, तो 4 ले लो। ठीक है, और 2 इधर है, ये 4 काट दो भाई, सीधी सी बात, कट गया। अब 2 इधर है, 2 इसमें कहीं नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कैसे, द्वितीयांश 6 लिख सकते हो। ठीक है,
तो इसमें है, इसमें नहीं है। जब तीनों में मिलेगा तभी, जितनी भी संख्या दी हूँ अगर सब में कॉमन है तभी ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो गुणा करके, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी है, और इसमें आप कहोगे नहीं है। कैसे नहीं है? और हम कहेंगे नहीं है। कैसे? ये देखो, इसको क्या लिख सकते हो? 2 और 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 है, ये भी है, ये भी है 3, तो ये 3 ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया? अब क्या बचा? इसमें कुछ बचा नहीं है, तो इसमें क्या बचा? 5 बचा। 5 इसमें चलिए, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो जो संख्या होगी कॉमन ही, वही मासा आपका आ जाएगा, यानी 12 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब बात करें आपका लासा। लासा कैसे करेंगे? ये चीज़ देख लो भाई मेरी। मासा तो ये होगी, लासा कैसे करेंगे? जो कॉमन मिल रहा है वो तो लेना ही है, जो नहीं मिल रहा उसको भी लेना है। जैसे मान लो 4 तो कॉमन है ही, ठीक है, या फिर इसको कैसे करोगे? वैसे कर लो भाई मेरे, ऐसे नहीं, वैसे कर लो। जैसे कि देखो, इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 लिखोगे, है ना। इसको 2 की पावर 2, तो ये 5 का 5 हो जाएगा, ये 2 गुणा 3 हो जाएगा। मतलब जो हम बता रहे हैं वो करने का तरीका ये है। देखो, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या लिखोगे? 2 गुणा 3, और 4 को कैसे तोड़ोगे? 2 गुणा 2। ठीक है, ये तो एक संख्या हो गई। अब इसको क्या करोगे? 4 को 2 गुणा 2 हो जाएगा। ये हम सिर्फ समझा रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो लिखोगे नहीं, सीधा सीधा कर दोगे। ये 5 हो गया, और ये 3 6 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 3। ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गई। तीसरी क्या हो गई? 4 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 2, और ये 3 और 5 को कुछ लिखोगे नहीं। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 3 हो गया, और ये 3 हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया, और 3 गुणा 5। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 और 3 गुणा 5। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? लासा में आपको वो चीज़ लेनी है जो कॉमन मिले। तो कॉमन अगर देखा जाए तो इसमें क्या मिल रहा है? सिर्फ 3 ही 3 है, तो 3 तो लेना ही है, ले लिया। अब कॉमन क्या नहीं मिल रहा वो भी लेना है। 5 नहीं मिल रहा, 5 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो 5 भी लेना है। मतलब जो संख्या की बड़ी घात है वो ले लो आप। जैसे कि देखा जाए 3 की घात 1 1 1, 5 की घात 1 1, तो जो सबसे बड़ी घात होती है, जैसे कि मैंने वही सिखाया था, वही ले लेना है यहाँ पे। यानी 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 3। ठीक है, 3 ले लिया, और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1, तो 3 लिख लिया। 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1, तो 1 लिख लिया। अब यहाँ पे गुणा करवा लो, वही आपका लासा हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, 8 पंच 40, 4 120 आपका लासा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं, देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो सकता है एकदम समझ में आया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और ले लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, इसमें आपको लासा बताना है, मासा बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको वही देखना है कि उसको जो घातों के रूप में है वो लिखना है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर लिखोगे तो ये देखो, 2 की घात 4 ये 16 होता है, लेकिन ये 5, तो 2 की घात 5 हो गई। ठीक है, 5 की घात ऐसे ही लिख लो, 3 की घात ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर लिखा है, यानी 3 की घात 2 और 3 का क्यूब लिखा है,
ये 3 का क्यूब हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 2 5। ठीक है, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और वैसे भी कर लोगे तो क्या होगा, गुणा मतलब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, 3 की घात 2 और 3 की घात 3, तो 3 की घात कितना हो गया 5 और 2 की 2 एक ही है। यहाँ पे देखो 5 की घात 2 है, 5 25, ठीक है, 5 की घात 1, तो 2 और 1 3 हो गया। और ये कितना लिखा है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 ही को तो 8 बोलते हैं, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, लासा। लासा एक चीज़ हमने बताई थी, जब सब में कॉमन हो, तो कॉमन कौन सा है, 2 की घात 5 है, 2 है, 3 है, तो इनकी सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 कितना है, 5 3 3, 5 की घात 1 है, इसमें है नहीं, इसमें है, 5 की घात 3 है, तो हमने क्या बताया था, लासा में सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो सबसे बड़ी घात कौन सी हो जाएगी, 5 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर है नहीं, तो 3 की पावर कितनी लेंगे, बड़ी घात, यानी 3 की पावर 5। ये तो हो गया आपका लासा। इसका जब गुणा करवाओगे आप, गुणा करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, अगर छोटा है तो गुणा करवा के आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें मासा। मासा में हमने क्या होता है, सबसे छोटी घात को लेते हैं। सबसे छोटी घात कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी घात 2 की घात 5 है, 2 की 1 है, 2 की 3 है, तो सबसे छोटी घात कौन सी हो जाएगी, 2 की पावर 1 हो जाएगी। गुणा 5, देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो छोड़ देंगे, कॉमन लेते हैं ना, कॉमन वाला। और लासा में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको भी लेना, जो नहीं है उसको भी लेना। ठीक है, मासा में क्या करते हैं, जो कॉमन हो, तो इसमें 2 है, 2 इसमें है, 2 इसमें, तो सबसे छोटी घात कौन सी ले ली, 2 की पावर 1। ठीक है, अब इसमें 5 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये होता है क्वेश्चन करवाने का तरीका। अब मान लो यही संख्या लिख देते हैं, कि ये लिख देते 5 10 116 48 480 लिख देते, है ना, और इसको लिख देते कितना, गुणा करवा के लिख देते, और इसको इधर लिख देते, और फिर पूछते लासा या मासा बताओ, तो मासा तो भाग विधि से कर लोगे, लासा कैसे करोगे, तो लासा तो भाई ऐसे करना पड़ेगा, है ना, और लासा की जो विधि है फिर वही है एक छोटे बच्चों वाली, जैसे कि मान लो कैसे करते हैं वही लासा। देखो लासा की 2-3 विधि है, हम आपको बता दे रहे हैं, जो आपको अच्छी तरीके से लगे वो कर लीजिए। चलो करवाए, बहुत बढ़िया। जैसे कि मान लो हम लासा ले लेते हैं कुछ संख्याओं का, इक्यासी व 216 का लासा बताओ और मासा बताओ। ठीक है, तो इसमें 2 विधि है भाई मेरी, जो हमें विधि लगती है वो आसान है, तो वही हम बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि इसकी विधि कौन कौन सी हो सकती है। तो लासा निकालना है, तो लासा एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है दोनों में, तो 3 का ले लो भाई, 27 और 3 21 और 3 6। ठीक है, अब तो जानिएगा किसी का 3 का जा रहा, हाँ जा रहा, फिर से दे लो, 9 3 6 3 4 12। ठीक है, अब तो 3 का जाएगा नहीं, चला जाएगा, फिर भी चला जाएगा, तो 3 का 9 3 8 24। ठीक है, तो अब क्या बचा, 3 और 8 बचा, तो 3 भी लेना पड़ेगा, 8 भी लेना पड़ेगा, और इनका गुणा करवा लो, भाई आपका लासा हो गया। ठीक है, एक विधि तो ये होगी लासा की। दूसरी विधि क्या होगी, दूसरी विधि हम आपको बता रहे हैं। दूसरी विधि ये हो गई, इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 का 9 9 27 और 27 3 81, यानी 3 की पावर 4 होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो भाई, मैंने
ये होता है अ, अगर देखो तो क्यू, क्यू कितने का होता है, 6 का होता है, 6 का क्यू। 6 का क्यू का मतलब हो गया, 6 को क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 की पावर इतना। तो ये घात इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी, ठीक है। तो 2 की घात 3 और 3 की घात 3। अब हमने बताया था आपको लासा और मासा निकालने की विधि, अगर ऐसे तोड़ पाओगे तब। और तोड़ना कैसे, ये देखना है कि ये किसका वो लिखा हुआ है। नहीं ऐसे तोड़ना आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये प्रैक्टिस से आएगा आपका। 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, फिर भाग दोगे 27, ठीक है। अब ऐसे नहीं है 3 3 का भाग दे रहा है, इसको पता है 3 की पावर 3 लिख सकते हो, ये 2 की पावर 3 आ गया, तो 3 की पावर 3 आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नहीं बन गया भाई मेरी, लासा में क्या निकालते हैं, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात 3 की कितनी है, 4 है, 3 है, तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 4। लेकिन इसमें क्या करते हैं, कॉमन वाला भी निकालते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ इतना ही है, इसमें 2 की पावर 3 भी है, तो इसको भी लेंगे। तो इसका जो वो आएगा, इसको भी ले लोगे, तो ये आपका लासा आ गया। ये 3 की पावर 4, और ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो गया 9 27 81 गुणा और 8, ठीक है। इसका गुणा कर लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। मासा में क्या करते हैं, जो सिर्फ कॉमन है उसको लेते हैं और सबसे छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, सिर्फ 3 ही है, और 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 3 की पावर 3, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि आपको ये वीडियो दिखाना, और अगर नहीं आता एक बार में समझ, 2 बार देखिए, 3 बार देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा आपको कि लासा में क्या करते हैं, मासा में क्या करते हैं, और अन्य संख्याओं में क्या करते हैं, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ओवरलोड हो जाए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, उसमें हम लोग एक चीज़ और कर सकते थे मासा वाले में। मासा वाले में क्या कर सकते थे, अगर मान लो सिर्फ मासा ही पूछा जाता आपसे, कौन सी संख्या थी यार, कौन सी थी, 81, हाँ ये वाला। ठीक है, अगर सिर्फ मासा पूछा जाए तो मासा के लिए हम भाग विधि बता चुके हैं। क्या करना है, छोटी संख्या का उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ से भाग दोगे तो आप कहोगे 81 का पहाड़ा नहीं आता, तो क्या करोगे, इसमें गुणा करके देखोगे। 81 में 2 का गुणा करोगे तो 2 एकम 2 और 2 16 162 हो रहा। 3 का गुणा करोगे तो 3 एकम 3 और 3 ज़्यादा हो रहा, ठीक है। तो 3 बार ज़्यादा तो 2 बार दोगे, और 2 गुणा करो, 2 एकम 2 और 8 दूनी मतलब 162 होता है 81 गुना। यहाँ से घटाओगे 4 और ये बच्चा 50, 44 आएगा, है ना, ठीक। 44 का आप भाग दोगे 81 में, तो 44 दूनी 88 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना, 7, और ये बच्चा 7, तो 37 बचा, ठीक है। ठीक है, बच्चा 11, ठीक है। आप 37 का 44 में भाग दोगे तो 37 से कम 37, ये कितना गया, 7 आएगा। 7 का भाग दोगे 37 में तो कितने बार जाएगा, 7 पन्ना 35। गलत कर दिए का,
4 बच्चा, एक इधर चला गया तो 11, 5 बच्चेगा ना इधर, तो गलत तो कर ही दिया। चौवन बचेगा, ठीक है। चौवन में 81 का भाग दोगे तो आएगा 54 एकम 54, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। घटाओगे तो 6 बचेगा, 6 नहीं 7 बचेगा, 7 और इधर 27 बचा। 27 का भाग दोगे इसमें 54 में, तो 27 दूनी 54 होता है। तो ये देखो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो मासा क्या आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो मासा जब अकेला पूछा जाए तो आप भाग विधि से कर सकते हो। अगर लासा पूछा जाए तो लासा के लिए मैंने जो बताया वैसे ही सेम करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। लासा बताना है भाई, लासा क्या होगा इसका, 96, 110, 180, ठीक है। और इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का लासा आपका पूछा जाता है एग्जाम में। आप पेपर उठा के देख लो, पिछली वाले जो हुए हैं आपकी, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो या एसएससी जीडी, कोई भी हो भाई, सिंपल पूछेगा तो आप इजीली बता दोगे। थोड़ा सा टफ देता है, बड़ी बड़ी संख्याएँ देता है, ताकि आप बताने में थोड़ी मुश्किल फील करो, ठीक है। तो लासा कैसे निकालोगे भाई, देखो सबसे बढ़िया तरीका है इसका लासा निकालने का, अगर देखा जाए तो वैसे ही कर लो हमारे हिसाब से, है ना। वैसे करोगे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे कर लो भाई मेरे, ठीक है। तो 2 का भाग ले लो, कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और इधर 90, ठीक है। आप किससे जा रहा, फिर 2 से दे लो तो 12, 55 ऐसे ही और ये 45, ठीक है। अब तो देखो ये अब 2 से तो जाएगा नहीं, कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये जाएगा लेकिन देना दे लो भाई, तो कितना आ जाएगा 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये 55 और ये 45, ठीक है। फिर 2 से दोगे, इससे बढ़िया पता क्या है, एक हम दूसरी विधि आपको सिखा दें। ये तो भाई थोड़ी लॉन्ग विधि हो गई, इसको हम शॉर्ट विधि, देखो ये तो सबको आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम आपको समझा दें। ठीक है, तो इसमें कोई भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे कि मान लो कोई भी ले लो, हम कह रहे हैं 180 से भी दोगे तो, लेकिन 180 थोड़ी बड़ी हो जाएगी, हम आपको छोटे से समझा रहे हैं। जैसे मान लो 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग इसमें जा रहा, देखो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 बार गया, इसमें जा रहा कि नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। लेकिन इसकी जो फैक्टर है, फैक्टर क्या होंगे 2 और 2, 2 दूनी 4 होंगे, तो 2 का भाग अगर इसमें जा रहा है तो 2 का एक बार दे लो, यानी 55 बचा, ठीक है। इसमें देखो 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग इसमें जाएगा 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 का जा रहा है ना, तो सीधा 4 का दे लो, तो 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, 45 बार, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर संख्या देखी जाए तो किससे देना चाहोगे, 24 से दे लो, किसी से भी दे लो भाई मेरे, मान लो 24 से दे दिया तो 24 से कम 24 तो ये कट गया, ठीक है। 55 और 24 में ऐसा कोई फैक्टर मिलता नहीं है, तो 55 ही 55 इसमें जरूर मिलता है। देखिए इसमें 3 का जा रहा, इसमें भी 3 का जा रहा है ना, और 3 का और किसी का जा नहीं रहा, 15, ठीक है, 3 का ही जा रहा है ना। और इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, सिर्फ 3 का जा रहा है, ये चेक करना है इसमें और इसमें। जब इसमें दे रहे हैं तो ये चेक करेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जा रहा है। जैसे 3 का जा रहा और 3 के बाद 6 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 5 किसी भी संख्या का नहीं जा रहा, तो 3 का भाग इसमें दे लो, तो 15 3 45, ठीक है, ये बचा। अब मान लो आपने 55 दिया,
तो 55 एकम 55 ये हो गया। अब इसमें और इसमें देखो कि किसका भाग जा रहा है। इसमें देखो 5 का भी जा रहा है ना, 3 का नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ देखो 5 का जा रहा है, यहाँ भी 5 का जा रहा है, तो 5 का इसमें दे दो, 5 3 15, इतना बचा, सिर्फ 3 बचा और 3 का 3 लिख दो, यही आपका लासा हो जाएगा भाई मेरे, ये पूरा लासा कितना निकला, इतना गुणा करोगे वही आपका लासा हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो जो निकला है 4 गुणा 24 गुणा 55 गुणा 3। ठीक है, ये वैसे भी निकलेगा जैसे हम लोग छोटे बच्चों जैसे करते हैं ना, उसको देखो आप करके देखते हैं, यही निकलेगा 96 110 180, तो 2 का भाग दो, 55 90 24 55 और 45। ठीक है, फिर 12 55 45, फिर 2 का भाग दोगे 55 45। भाई मेरी ये बहुत लॉन्ग विधि हो जाएगी, बहुत निकलेगा भाई, निकलेगा भाई, ये समझ लो तुम। ठीक है, करके देख लेना फिर बताना। ठीक है, तो लासा ऐसे निकालोगे जैसे हमने बताया, अभी एक और समझा देंगे। ठीक है, मासा कैसे निकालो, मान लो इसी का मासा पूछ देता, तो मासा के लिए हमने क्या होता है, सबसे छोटी संख्या का उससे अगली वाली संख्या में भाग देना है। तो सबसे छोटी कौन सी, ये है, इसका इसमें भाग देंगे। तो 96 एकम 96, 4 बचा और इधर 14 बचा। ठीक है, 14 का भाग दोगे 96 में, 14 5 54 84, 6 बार जाएगा, कितना बचा, 12 बचा। 12 का भाग दोगे 14 में, तो 12 एकम 12, कितना बचा 2, 2 का भाग दोगे 12 में, तो ये कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो आपका मासा हो जाएगा जो जिस संख्या से कटा है। अब चेक करेंगे क्या उस वाली संख्या का अगली वाली संख्या में भाग जा रहा। हम इसको ले चुके, इसको ले चुके, तो 2 से यहाँ पे कटा है, तो इसमें देखेंगे 2 से कट रहा है, तो बिल्कुल हाँ, यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना 2। अगर नहीं कटता तो इसका इसमें भाग देते, जैसे कि मैंने बताया था। मान लो 5, मान लो कितना होता है 7 होता है, 7 का भाग इसमें चेक करते, ऐसे सेम प्रोसेस करते, जिस भी संख्या से कटता वही आपका आंसर होता। ठीक है, तो मासा समझ में आ गया होगा, लासा में थोड़ी दिक्कत आ रही है, चलो लासा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो इसमें इनका लासा है, तो एक विधि होती है, जैसे मान लो छोटी संख्या है तो ठीक है, बड़ी संख्या का हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 20 दूनी 24, 20 दूनी कितना होता है 40, 40 का सब में भाग जा रहा, नहीं जा रहा, 60 में नहीं जा रहा, और 20 के 80 में नहीं जा रहा। ऐसे पढ़ा पढ़ते पढ़ते देखेंगे सबका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, वही आपका आंसर हो जाता है। तो उसमें थोड़ा हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसमें जो हम तरीका आपको बता रहे हैं बहुत अच्छा तरीका है, और देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर आ जाता है। मान लो 12 आपने ले लिया, 12 एकम 12, ये तो कट गया। ठीक है, इसमें और इसमें देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या का भाग जा रहा है, तो 6 का जा रहा है, 6 का इसमें जा रहा है। ठीक है, तो 6 का दोनों में जा रहा है, तो 6 का इसमें भाग दे दो, 6 का 18। क्लियर है, इसमें और इसमें देखा किसका भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, लेकिन हम और चेक करेंगे 2 के बाद किसका जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, और चेक करेंगे 6 का भी जा रहा है, 9 का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो बस 6 का जा रहा है ना। तो 6 से बड़ी संख्या का भाग देंगे, छोटी छोटी देते रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने 6 का भाग इसमें दिया, इसमें दिया, तो 6 का 18 आ गया। ठीक है, इसमें नहीं देना। अब इसको चेक करना, इसमें किसमें भाग जा रहा, 2 का जा रहा, बिल्कुल जा रहा है, 3 का जा रहा, नहीं जा रहा, 4 का जा रहा, बिल्कुल जा रहा है 4 का, 5 का जाएगा, नहीं जाएगा। अब 4 के अलावा किसी भी संख्या का नहीं जाएगा, तो 4 का भाग इसमें दे लो, 4 5 20। अब क्या बचा, 3 बचा और 5 बचा, क्योंकि इसमें एक एक लाना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो गया भाई, मेरी 2 लाइन में आपका आंसर हो गया। कितना हो गया,
12×5 60 और 180 आपका आंसर हो गया भाई मेरे। ठीक है, तो लासा क्या हो गया, 180 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो लासा और बताते हैं, मासा आपको समझ में आ गया है, लासा एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, अब लासा मान लो संख्या है आपकी 100, 140 और 180 ना 148 ले लो। ठीक है, अब ठीक है 100, 148, 180। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो जल्दी से देखो, 100, 148 और 180। ठीक है, तो कैसे करोगे, हमने मान लो 100 ले लिया, 100 ले लिया, तो 100 एकम 100 हो गया। अब इसमें और इसमें देखो किसका भाग जा रहा है, तो आप कहोगे 2 का जा रहा है, ठीक है, 4 का जा रहा है, हाँ 25 चौको 100 और 48 में भाग जा रहा तो मतलब जाएगा। देखो 4 का भाग चेक करने का, अंतिम 2 अंक यानी 4 का जा रहा है ना, 6 का इसमें नहीं जाएगा, फिर सीधा 10 का जाएगा, 10 का इसमें नहीं जाएगा, है ना, और फिर किसका जाएगा, 25 का जाएगा, 25 इसमें नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या करने के लिए 4, तो 4 का भाग इसमें दोगे, तो 4 दूनी 4 3 12 और कितना बचा 2, 7 चौके 37, 37 आया। ठीक है, ठीक। अब इसमें और इसमें देखोगे, एक तो 10 का भाग जा रहा है, ठीक है, 10 से बड़ी संख्या 20 का भी जा रहा है कि नहीं, 20 500 और 20 देखो, और 20 में 108। ठीक है, और किसी का नहीं जा रहा ना, चलो तो 20 का जा रहा, तो 20 का भाग दे दो। मान लो भाई मैंने 10 का ही दे दिया, आपने 10 का ही दे दिया, मान लो 10 का ही आ रहा आपको, तो 10 का भाग दिया तो कितना आया, 18 आया। ठीक है, ये आ गया। अब एक तो आपका 37 आ जाएगा और एक 18 आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 37 एकम 37 और 18 एकम 18, सीधा से करो, बस इनका गुणा कर लोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा भाई मेरे। तो आप समझ लो कितना इजी हो गया आपका लासा निकालना। ठीक है, वो जो वैसे करते रहोगे 2 एकम 2 2 फलाना ढिमका लहसुन, है ना, वो समझाने के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई मेरे, आपको हो सकता है कम समझ में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई मेरे। ठीक है, ये है संख्या 45 80 96। ठीक है, तो लासा कैसे निकालेंगे, आ जाओ। कोई भी संख्या ले लो भाई मेरे, हम कह रहे हैं 80 ले लो, 96 ले लो, जो आपको अच्छी लगे वो ले लो। हमने ले लिया 80। ठीक है, तो 80 और 45 में किसका भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, 16 5 80 और 9 5 45। ठीक है, उसके अलावा 5 के अलावा चलो 5 का ही ले लो, तो कितना जा रहा है, 9000 जा रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें 80 एकम 80 हो गया। ठीक है, इसमें देखो तो 4 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है ना, तो चलो 4 का ही दे लो, आप कहोगे ज़्यादा बड़ा नहीं देना, 4 का दे लो, तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 बचा। और भैया मेरे 24 तो आएगा ही, क्योंकि 24 से कटेगा ही, है ना, 24 ले लो। अब इसमें देखो उसी संख्या से कट रहा, बिल्कुल कट रहा, कितने से कट रहा, 3 से कट रहा, तो 3 3 का 9। ठीक है, 3 8 24, ये भी कटता है, और कोई बड़ी संख्या से नहीं कटेगा, ना 6 से कटेगा ना 9 से कटेगा, तो 3 बचा। अब 3 को काटने के लिए 3 तो लेना ही पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ 2-3 बार देखिएगा, और नहीं समझ में आया तब भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर है इसी तरीके से करना है। ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, 64 और 78 और बात कर रहे हैं 76। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। सभी लोग बताइएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी भाई मेरे इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। और दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करना है सभी को और कमेंट करना है इसका आंसर भी। और जो भी चैनल में पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा या लाइव सेशन में आऊँगा उसका आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्लास है आपका यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी और आपका हर वो एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपकी मैथ आती है और जिसमें आप अपने आप को वीक फील करते हैं, सभी के लिए, ठीक है भाई। तो चलिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।